पूरा घोटाला ही घोटाला हो रहा है, पूरा घोटाला ही घोटाला हो रहा है। क्या घोटाला? शिक्षा विभाग में पूरा घोटाला ही घोटाला पूरा हो रहा है। आप ये बताइए, आप किस चीज के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री, आपको कौन बोला है शिक्षा मंत्री? आप सिर्फ रामचरितमानस के श्लोक को उल्टाने के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं। बाकी समझिए केमिस्ट्री इतना भास्ट विषय है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, उसमें 93%। अब हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और बोलते हैं बिहार में एक भी ऐसे योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। 59 सीट हमको चाहिए। आप हमको कानूनी प्रतिक्रिया आप सिखा रहे हैं। आप अभ्यर्थी को क्या सिखाना चाह रहे हैं? बिहार के अभ्यर्थी को गलती बोर्ड करे और सजा हम सभी को भुगतना पड़े। हम सभी विद्यार्थी काफी परेशान हैं। बिहार बोर्ड के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और खटखटा इस तरह रहे हैं कि 24 घंटा 24x7 हम लोग लगे हुए पटना में ही धरना दे रहे हैं। और अभी क्वेश्चन ही गलत दे देगा तो अभ्यर्थी क्या बनाएगा? हमारी मांग यही है कि जो अभ्यर्थी 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से बिहार प्रतियोगी परीक्षा में धांधली, बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हो जाना और एसटी में प्रश्न ही गलत देना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अभ्यर्थी एसटी के। इनका आरोप है कि कुछ प्रश्न जो थे वो गलत थे। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं। मैं सीतामढ़ी से शैलेंद्र सुमन। एसटीटी की जो परीक्षा हुई है उसमें हम लोगों की 12 क्वेश्चन गलती है, क्योंकि जो गलत हुआ गलती बोर्ड करे और सजा हम सभी को भुगतना पड़े। हम सभी विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं इससे कि हमारी आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही है, कहीं न कहीं दबा दी जा रही है, जिससे हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि जो क्वेश्चन बोर्ड गलती की है उनको सुधार किया जाए और आगामी जो परीक्षा है उसकी रोकी जाए। बीपीएससी के हम लोग को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि गलती बोर्ड की है, विद्यार्थी की नहीं। कितने दिन से परेशान हैं आप? हम लोग जब से रिजल्ट जारी की गई है तभी से हम लोग परेशान हैं। आइए और कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार झा, बेगूसराय बिहार से। हम लोग स्टेट 2023 के अभ्यर्थी हैं। हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 10 तारीख को पटना में, जिसमें मैम बहुत सारे क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, जिनको लेके 3 तारीख को रिजल्ट निकला। हम लोग 4 तारीख से बिहार बोर्ड के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और खटखटा इस तरह रहे हैं कि 24 घंटा 24x7 हम लोग लगे हुए पटना में ही धरना दे रहे हैं। और हर जगह दर ठोकर खा के आ गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग आज जीतन राम मांझी सर के आवास पे आए, जो उनसे कुछ आश्वासन मिले और मेरा काम हो तो उनसे मिला गया है। और वो बोले हैं कि आपकी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों की समस्या को हम अवश्य। लगता है सरकार आवाज़ सुनेगी आप? उम्मीद तो है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से मिले हैं। चंद्रशेखर जी तो पूरा नील हैं, वो तो बोलते हैं मेरा आनंद किशोर सुन ही नहीं आ रहा है। आप मैम ये बताइए, आप किस शिक्षा मंत्री ऐसा कहते हैं? आप ये बताइए, जी साक्ष्य हम लोगों के पास वीडियो है। आप ये बताइए, आप किस चीज के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री, आपको कौन बोला है शिक्षा मंत्री? आप सिर्फ रामचरितमानस के श्लोक को उल्टाने के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं। आपको सुनता, आपका जब आनंद किशोर नहीं सुन रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप उस योग्य नहीं है। आप बोलते हैं बिहार के स्टूडेंट। आप भारत के एक भी ऐसे कोने बताइए, भारत के एक भी ऐसा राज्य बताइए जहाँ जिस राज्य में हमारे बिहार के IAS IPS भी हमारा बिहार नहीं दिया है जिस राज्य को। आप हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और बोलते हैं बिहार में एक भी ऐसे योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। उनका कहना है कि उनके बस में कुछ नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि मेरा आनंद किशोर सुनता ही नहीं। हम आनंद किशोर को फोन करते हैं, वो मेरा सुनता ही नहीं है। आप बताइए, अब हम लोग कहाँ जाए? हमारे शिक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, वो भी इस पर कोई RTI हम लोग लगाए कि हमको रिस्पॉन्स सीट चाहिए। रिस्पॉन्स सीट के लिए हम लगभग 4-5 कल भी गए हैं, तो उनका कहना है, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम कंट्रोलर है उनका कहना आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से जो होगा कोर्ट को हम देंगे, उसका सारा प्रूफ कोर्ट को देंगे हम। अब ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे? नाम बताइए। मेरा नाम बेअंत कुमार हुआ, समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं आयोग से, बोर्ड से यही पूछना चाहता हूँ कि आप जब स्टूडेंट को 1 नंबर से फेल कर सकते हैं तो आपका 12 क्वेश्चन क्यों गलत है? इस पर सुनवाई किया जाए। और खासकर हम संगीत वालों के ही लिए सिर्फ बाकी समझिए केमिस्ट्री इतना भास्ट विषय है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, उसमें 93%, 84%, 85% सबको मिला है। हम लोग को 30% भी समथिंग नहीं मिल पाया बच्चे सबका। क्या करें हम? दर बदर ठोकर खाकर इधर उधर बस परेशान है हम लोग। कितने दिनों से परेशान? बस वही जब से रिजल्ट आया है तब से परेशान है हम लोग मैम। तो लगता है कि सुन लेंगे सरकार? पता नहीं, अब हम दर बदर घूम रहे हैं, कोशिश तो है। क्या बोल रहे थे सर आप?
कुछ बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो न्याय के लिए सभी लोग सम्मिलित होकर आए हैं। देखिए आशा सरकार से तो लेकर। हम लोग गुहार लगा ही रहे हैं और हर दरवाजे को खटखटाए हैं। बिहार के एक भी ऐसे दरवाजे हैं जिन नहीं है जिनको हम लोगों ने नहीं खटखटाया है। एक भी ऐसे दरवाजे नहीं है जिनको हम लोग लास्ट में हम लोग हार के यहाँ पहुंचे जीतन राम मांझी सर के पास। यहाँ से लगता है कि यहाँ से पूरा ही हो जाएगी। इनका तो कहना है कि आश्वासन तो दिए हैं, अब देखना ये है कि हम लोग के गार्जियन है, ये कहाँ तक हम लोगों को हेल्प कर पाते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि बिहार के जी बताइए। सब्जेक्ट में रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा 80% प्लस है बाकी सब्जेक्ट में, और सिर्फ संगीत में जो है प्रश्न गलत होने के कारण बहुत ही खराब रिजल्ट है। 30 से 35% ही मात्र रिजल्ट हो पाया है, परसेंटेज है रिजल्ट का। और बाकी सब्जेक्ट में 93 80 प्लस ही रिजल्ट है उसमें। संगीत में 12 प्रश्न गलत के कारण जो है सो काफ़ी स्टूडेंट है, किसी का 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से जो है सो रिजल्ट नहीं किया गया है। और पहला रिजल्ट 3 अक्टूबर को आया उसमें मुझे जो है पास कर दिया गया। फिर 2 दिन बाद रिजल्ट को ये करके अब नॉन क्वालिफाई कर दिया गया मुझे, ठीक है। दोबारा रिजल्ट करके उसमें जो डिस्क्वालीफाई किया गया मुझे, तो उसको सुधार। संगीत विभाग में ही त्रुटि है, बाकी सब कुछ बाकी सब्जेक्ट का अच्छा है, सभी विषय में मतलब सभी सभी विषय में। इसके अलावा संगीत के अलावा कौन सा विषय है? लगभग मेरा साइकोलॉजी विषय है, उसमें भी गड़बड़ी उसमें भी गड़बड़ी है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी में भी गड़बड़ है। देखा जाए तो बोर्ड का जितने भी पेपर थे सभी पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन सभी में गलत थे, लेकिन सरकार न जाने कैसे रिजल्ट निकाली, अब तो वही जानेगी। हम लोग सभी जगह भटक चुके हैं, बोर्ड ऑफिस से लेकर मंत्री संतरी सभी तक हम लोग घूम लिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंततः जीतन राम मांझी सर के पास आए हैं, कहीं यहाँ से कुछ सुनवाई हो पाए। ये सदन में आवाज़ अच्छी उठाते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए अब किस्मत हम लोग का। अच्छा, आप भी शिक्षा मंत्री के पास गए थे क्या? उनका क्या कहना है? ना, शिक्षा मंत्री के पास हम नहीं गए थे, हमारे भाई लोग गए हुए थे। और उनका बस आप बजाबते से वीडियो भी लोग बनाए हुए हैं, वीडियो भी है और वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। तो हमको ये नहीं समझ में आता, शिक्षा मंत्री विद्यार्थी के वही तो शिक्षा मंत्री है, उन्हीं से ना कोई बात अपनी रखेगा। और वही जो है बीएसवी हमको रिस्पॉन्स सीट क्यों नहीं दे रहा है? उनको तो चाहे वो तो मेरा वो आंसर सीट हमको चाहिए। आप हमको कानूनी प्रतिक्रिया आप सिखा रहे हैं। आप विद्यार्थी को क्या सिखाना चाह रहे हैं? बिहार के विद्यार्थी को लोग किसी तरह बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, कैसे कैसे करके करते हैं, वो समझते हैं ना। आपके बच्चे तो आप तो शिक्षक है इसमें, तो आपके बच्चे तो कभी पढ़े नहीं है सरकारी स्कूल में, आप क्या समझिएगा बच्चे का दर्द? अच्छा, ये बिहार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी कोई नई बात नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, ऐसी क्या मुख्य वजह है जो ऐसी त्रुटि दिखाई देती है? इनमें देखिए, हमको तो लगता है इसमें जितने भी आदरणीय हमारे जो उसमें क्या बोला जाए प्रोफेसर साहब, जो हमको लगता है कहीं उस लोग विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा, इसलिए ऐसी गलती होती है? इसलिए ऐसी गलती हो, क्योंकि वहाँ पे कोई तो अब शिक्षा मंत्री जिस राज्य का ऐसा हो जो बिहार में योग्य नहीं है, तो उसका प्रोफेसर कैसा होगा? शिक्षा मंत्री कैसे योग्य नहीं? शिक्षा, अब उनका कहना, जब आपके अंदर आप कहिएगा आनंद किशोर सर को, आनंद किशोर सर नहीं सुनेगा, ऐसा होगा? अब मुख्यमंत्री सर को कह देंगे कि आप एसपी को कह देंगे, एसपी साहब को कि आप इस एरिया को कैप्चर के लिए, तो एसपी साहब अपना दूसरा स्टाइल में चले जाएंगे। उनको तो सुनना ही पड़ेगा। शिक्षा में वो तो आनंद सर तो आपके अंदर है, आप कहिएगा वो नहीं सुनेंगे। ऐसा अगर नहीं सुनते हैं तो वो आपके अंदर कमी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आपकी शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि उनके बस में कुछ है ही नहीं। हाँ, शिक्षा मंत्री और हम लोग को न्यायिक दिखाया जा रहा है कि आप लोग कोर्ट जाइए। अब हम लोग को क्या सिखाना ये चाह रहे हैं? ये सरकार हम लोग को क्या सिखाना चाह रही है कि आप लोग कोर्ट का चक्कर लगाइए? और अब क्या बोला जाए, तो बिहार के जो युवाओं का जो भविष्य है वो क्या है, अंधकार में है, इसको कह सकते हैं आप? एक तो डोमिसाइल नीति लाकर बाहर वाले को यहाँ पर इतनी भरमार कर दिए हैं, तो एक आक्रोश हम लोगों में ये भी है। हमारी बिहार की जो जनसंख्या है, जो यहाँ के युवा काफ़ी बेरोजगार है, उन लोग कहते हैं कि मेरे योग्य ही नहीं है। उसमें एक बहुत ही बड़ी दुख की चिंतनीय आने वाले समय के लिए हम लोग का भविष्य काफ़ी अंधकार में व्यतीत हो रहा है। और हमारे राज्य के प्रति भी बाहर वाले काफ़ी सोचनीय बिंदु, एक सवाल भी पैदा कर रहा है कि यहाँ की शिक्षा नीति पर सवाल खड़ा कर, क्या मेरे युवा में योग्यता नहीं है? जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर क्षेत्र में, बुद्ध की भूमि से लेकर जितने भी यहाँ पे साक्ष्य हुआ है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बिहार सभी को सद्बुद्धि का दिया है और ज्ञान के क्षेत्र की गंगा बहाती है। लेकिन ये समझने वाली सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं गोलमोल जरूर है, जो आनंद फानद गड़बड़ जरूर है।
गड़बड़ क्या रहेगा, पूरा घोटाला ही घोटाला हो रहा है। क्या घोटाला? शिक्षा विभाग में पूरा घोटाला ही घोटाला पूरा हो रहा है। हम लोग अगर थोड़ा गलती करेंगे, हम लोग अभ्यर्थी थोड़ा गलती करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया पूरा बिहार में अति कर देगा, लाठी चार्ज से फन्ना चार्ज। बीएसपी गए तो कहाँ से आए आप? हम समस्तीपुर से आए हैं, पूसा समस्तीपुर से आए हैं। क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि जब एसटीटी संगीत विषय में 12 से 15 प्रश्न गलत है, जब बीएसबी क्वेश्चन ही गलत दे देगा तो अभ्यर्थी क्या बनाएगा। हमारी मांग यही है कि जो अभ्यर्थी 2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से जो अभ्यर्थी नॉन क्वालिफाई है उसको कौन क्वालिफाई किया जाए। कितने दिनों से पटना में है? क्या बताए, लमसम हम लोग 1 हफ्ता से बहुत पहले से है। 1 सप्ताह से? हाँ, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी कोर्ट के पास जाते हैं, कभी सचिवालय जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हर जगह लाठी दिखाया जाता हर जगह लाठी ही लाठी दिखाया जाता है। कानूनी प्रक्रिया हम लोगों के साथ किया जाता है। बल का प्रयोग किया जाता है। बल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग हर बिहार के हर जिले से अभ्यर्थी आए हुए हैं। उनकी मांग है कि ये जो प्रश्न पत्र गलत दिया गया था उनको सही किया जाए और उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दिखाएं। धन्यवाद।